गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को अनुस्वार संधि पढ़ाऊंगी। और जो है पिछले दिन आप लोगों को मैंने चतुर संधि पढ़ाई थी और उसका कुछ उदाहरण देखिए आप लोगों को करने के लिए। आप लोगों को ये बताया कि चतुर संधि किसे कहते हैं। यदि हल प्रत्याहार के बाद हर प्रत्याहार का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है तो उसके बाद चर प्रत्याहार का प्रथम वर्ण हो जाता है। यदि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है तो उसके स्थान पर चर वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाता है। कुछ उदाहरण देते हैं आपको करके बतला रहे हैं। देखिए, पहला दिया गया था उत्थानम, बतलाए थे उत्थानम तो आया है तो उसके स्थान पर प्रथम या द्वितीय वर्ण तो त और थ द, तो इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा उद प्लस थानम। लिप्सा प फ भ, प का जो है तीसरा वर्ण हो जाएगा लिभ प्लस सा। आगे भवसु तो भवद प्लस सु। तदगतम तत् प्लस गतम। अब इसमें जो है त थ द जो है तीसरा वर्ण है तो तीसरे वर्ण को जो है हम पहले वर्ण में हम परिवर्तित कर दिए हैं। फिर इसके बाद है श्रुति पिपासा, इसका हो जाएगा प्लस पप्सा। तद कर्म, द के जब तो प्रथम वर्ग हो जाएगा तत् प्लस कर्म बराबर सत कर्म। आगे दिए हैं लिभ प्लस चा, तो भ की जगह पे प हो जाए प प भ, तो प जो है प्रथम वर्ग है तो इसका हो जाएगा कि लिभ लिप्सा, क्योंकि संधि विच्छेद कर दिया गया है। उद प्लस कीड़ बराबर द के जगह पे हो जाएगा त उत्कीर्ण। ये जो है आपका चतुर संधि का है। उत्थानम उद प्लस थानम, लिप्सा लिव प्लस चा, भवसु भवद प्लस सु, तदगतम तत् प्लस गतम, सुत प्यपासा सुद प्लस पप्सा, तद प्लस कर्म तत्कर्म, लिप्सा लिप्सा, उद प्लस कीड़ उत्कीर्ण। ये जो है पिछला था आप लोगों का। अब आज मैं आप लोगों को जो है अनुस्वार संधि पढ़ाऊंगी। अनुस्वार संधि में देखेंगे आप लोग कि उसका सूत्र क्या है और उसके बारे में कैसे क्या बताया है। अनुस्वार संधि ये जो है अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का जो है सूत्र है मु अनुस्वार, मु अनुस्वार, मो का हो जाएगा मम या म वर्ग। अनुस्वार का चिन्ह होता है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार, मो का अर्थ होता है म या म विसर्ग, अनुस्वार का चिन्ह होता है चंद्र। आगे दिया है यह जो है म जो है पूर्व वर्ण है
अनुस्वार जो है पर वर्ण है। अनुस्वार जो है पूर्व वर्ण और अनुस्वार म जो है पूर्व वर्ण और अनुस्वार जो है पर वर्ण है। अब इसका जो है दिया, इसकी परिभाषा होती है कि जब पदांत में म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह हो जाता है। जब पदांत में म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह हो जाता है। अब आप लोग का ये व्यंजन संधि में ही है अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि में जो है आप लोग को संधि विच्छेद भी बतलाया गया है कि उसमें जो है अनुस्वार संधि में जो है स्पर्श व्यंजन आते हैं जो व्यंजन संधि का हल संधि है। तो इसमें व्यंजन संधि के हल संधि में ही अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि में जो है स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, संयुक्त व्यंजन आते हैं और उष्म व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं कि जो जिस हम शब्द को बोलते हैं वह हमारे मुख को स्पर्श करते हैं तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है उष्म व्यंजन, जिस वर्ण को हम लेते हैं तो हमारे साथ में रगड़ उत्पन्न होती है उसे हम उस व्यंजन कहते हैं। इसे है बड़ा स, खटकोण स, छोटा स और स। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, य, व, र, ल। और संयुक्त व्यंजन जो है छ, त्र, य। ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन में हम इसका प्रयोग करेंगे। स्पर्श व्यंजन में जैसे दिया है कि जब पदार्थ में म के बाद, पदार्थ मतलब पद के अंत में, जब पद के अंत में म के बाद कोई भी व्यंजन आता है, कोई भी व्यंजन से क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, फिर है च वर्ग तो च, छ, ज, झ, ञ, त वर्ग त, थ, द, ध, अ, ट वर्ग है तो ट, ठ, ड, ढ, अ। उसके बाद फिर प वर्ग है तो प, फ, ब, भ, म। ये जो है आपका स्पर्श व्यंजन है। तो दिया है कि जब पदार्थ में म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आते हैं तो उसके स्थान पर म हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि यदि आगे स्वर है तो वहाँ मकार का म रह जाता है। मतलब जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद के मतलब पूर्व पद में अगर म है या म जो व्यंजन है तो उसके बाद हम क्या है अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन अगर पूर्व पद में आपका स्वर है तो वहाँ म ही हो जाता है। इसकी परिभाषा है कि जब पदांत में म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। दिया है कि जब पदार्थ में म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह हो जाता है। म शब्द आया है तो उसके स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह हो जाएगा। जैसे दिया है कि यदि पदार्थ मकार के बाद कोई भी हल व्यंजन आता है, जैसे पदार्थ के म के बाद या मकार के बाद कोई भी व्यंजन मतलब हल व्यंजन आए तो उसके स्थान पर मकार अनुस्वार हो जाता है। लेकिन कभी कभी अगर स्वर जो है आगे आ जाते हैं तो उनके स्थान पर मकार ही रह जाता है। जैसे है
हरि प्लस पंडित। यहाँ दिया है पहले कि जब पदांत में म के बाद, तो पदांत के अंत में क्या आ गया है, म आ गया है। तो इसके बाद कोई भी व्यंजन, तो वह क्या है, इसका व्यंजन है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका अनुस्वार का चिन्ह हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे बराबर हरि बंदे। हो गया आपका। फिर उसके बाद दिया है कि इसके पदांत के अंत में क्या है, आपका म है। यही हमको विशेष ध्यान देना है कि जिस पद के अंत में म हो उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, व्यंजन लगा देंगे। तो पद के अंत में म आया है तो उसके स्थान पे हम व्यंजन अनुस्वार का चिन्ह लगाए हैं, क्योंकि यह जो है इधर जो है परस मतलब अगले पद में जो है पर वर्ण में जो है व जो है व्यंजन आ गया है, तो इसके स्थान पे हम अनुस्वार का चिन्ह लगा दिए हैं। दूसरा है त्वम करोषि। त्वम करोषि जो है, त्वम जो है इसमें युष्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। त्वम जो है युष्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, जिसका रूप चलता है कि त्वम युवाम युवम। त्वम जो है युष्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का जो है एक वचन है, इसका रूप है त्वम युवाम और युवम। त्वम जो है इसमें आपको क्या लगा, म जो है पद के अंत में लगा हुआ है, पद के अंत में म लगा हुआ है, और इधर जो है प वर्ग का प्रथम वर्ण है, प जो है फल व्यंजन है। तो इसका वर्ण हो पूरा इसका वाक्य हम लिखेंगे, तो लिखेंगे कि त्वम करोषि, तुम करते हो। हरि बंदे का अर्थ होता है कि हरि की वंदना करता हूँ। हरि बंदे का अर्थ होता है कि ईश्वर की वंदना करता हूँ। आप त्वम करोषि, तुम करते हो या तुम कार्य करते हो, ये भी हो जाएगा। आगे है जलम बहती। इसको हम म जो आ गया है पद के अंत में, अब ब जो है आपका व्यंजन आ गया है, तो इसकी जगह पे हम अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे, तो जलम बहती। कभी कभी दे देता है कि आगे क्या करता है, यहाँ पे जो है कभी कभी जो दे देता है स्वर दे देता है, इधर जो आपका व्यंजन, जब स्वर के बाद अगर व्यंजन आता है तो वहाँ मकार का म ही शेष रह जाता है, मतलब वहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसका दिया है कि जलम प्लस इच्छति। जल जो है द्वितीय, जल शब्द जो है या द्वितीय विभक्ति में है। जैसे रूप चलता है कि राम रामो रामा, रामम रामो रामा, तो रामम चलता है तो जलम, जल को, इच्छति माने चाहता है, जल को चाहता है या जल की इच्छा करता है, तो यह जल को चाहता है। तो जलम जो है आपका पद के अंत में क्या आ गया है, म आ गया है, लेकिन इसके बाद क्या आ गया है, आपका स्वर आ गया है। फिर स्वर जब इधर आ जाता है तो स्वर अगर पर वर्ण में स्वर आ गया तो म का म ही रह जाता है, और ई के यहाँ पे हम लिख देंगे जलमी इच्छति। यहाँ पे आपका जो है पूर्व पद में म है तो म ही रह गया, और ई की यहाँ पे हम मात्रा को लगा दिए, जलम इच्छति। शब्द वही है कि जलम प्लस इच्छति, तो यहाँ पे भी वही शब्द है कि जलम इच्छति। इसको हम इसमें बतलाया भी गया था कि अगर आगे स्वर आता है तो वहाँ मकार का म रह जाता है, मकार का म जो है वहाँ पे हम रख करके स्वर के आगे अगर आता है तो उसको मकार का म ही वहाँ पे हम लिख देते हैं। आगे है रामम
प्लस अगच्छत। अब इसमें भी वैसे ही आया है। यहाँ पे जो है पहले आपका क्या आ गया, पदांत का म आ गया है, उसके बाद आ गया है स्वर, और जो है स्वर है, यहाँ पे स्वर आ गया है। तो यहाँ पे हम म को वैसे ही लिख देंगे, बराबर रामम गच्छत, रामम गच्छत। आगे दिया है जलम प्लस आनय। जलम मतलब जल को, आनय मतलब लाया, जल को ले आया। द्वितीय विभक्ति का है, एक वचन है यह जलम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो जब यहाँ पे म आ गया है, पदांत के अंत में क्या आ गया है, म आ गया है, और उसके बाद आ गया है आपका स्वर। तो इसको हम म को वैसे ही पदांत के अंत में म के बाद म ही आएगा, और उसके बाद हम उसको स्वर में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, जल मानय। म पर जो है आ का मात्रा लग गया है। इसी तरह है अहम प्लस गच्छामि, अहम प्लस गच्छामि। अहम जो है म के पदांत के अंत में म है, इधर भी आपका क्या है, आपका व्यंजन है। तो व्यंजन के स्थान पे मैंने बतलाया थी आपको कि विसर्ग का अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे। व्यंजन के स्थान पे हम अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अहम गच्छामि। एक और उदाहरण देख लीजिए, रामम प्लस वंदे। यहाँ पे भी जो ये है आपका व्यंजन है, हल व्यंजन है। यहाँ पे जो है पदांत का म है, तो यहाँ पे हो जाएगा रामम वंदे। यहाँ पे बतलाए भी हूँ कि जब पदांत में म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, मतलब पद के अंत में अगर म आता है, तो म के बाद कोई भी व्यंजन हल आता है। व्यंजन में आपको बताया ही गया कि स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उस व्यंजन है, ये सब है व्यंजन। उसमें से कोई भी व्यंजन आया था, ऐसे क में है क ख ग घ, च में च छ ज झ, कोई भी व्यंजन आता है तो उसके स्थान पे हम अनुस्वार का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अगर पहले आपका क्या आ गया, स्वर आ गया, तो स्वर के स्थान पर हम मकार का म ही लिखते हैं। स्वर आ गया तो स्वर के बाद हम मकार का म ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है कि जलम प्लस आनय, आ जो है स्वर संधि है, म जो है म का पदांत का जो है म है, और स्वर है तो बाद में क्या आ गया, पर वर्ण में आ गया, स्वर आ गया है, तो म को हम वैसे ही रहने दीजिएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जलम माने। यहाँ पे है अहम गच्छामि, अहम जो है पदांत का म है, और ग जो है आपका व्यंजन है। जैसे क ख ग, क वर्ण का तीसरा वर्ण है, तो ग है, तो ग को हम वैसे लिख दें, तो अहम गच्छामि। क्योंकि व्यंजन के बाद अगर पदांत म के बाद अगर व्यंजन आता है तो उसके स्थान पे हम अनुस्वार का चिन्ह लिख देते हैं। लेकिन यदि उसके आगे स्वर आ गया तो उसके स्थान पे हम मकार का म ही लिखेंगे। अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, और आप लोगों को मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ, उसको आप लोग घर पे करेंगे। कथम त्वमत,
आगे दिया है त्वम प्लस चलसि, नगरम प्लस गतः। उसके बाद है मातरम प्लस वंदे। फिर है गृहम प्लस गतः, रामम प्लस भजामि। यह जो है अनुस्वार संधि का कुछ उदाहरण दी हूँ आप लोगों को, जैसे कथम त्वम अत्र, त्वम प्लस चलसि, नगरम प्लस गतः, मातरम प्लस वंदे, गृहम प्लस गतः, रामम प्लस भजामि। ये जो है अनुस्वार संधि का कुछ उदाहरण है। आप लोग इसको करेंगे, उसके बाद फिर इसको मैं आप लोगों को कल बतलाऊंगी। धन्यवाद।